हेलो एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा हमने सीरियस लिया है क्योंकि इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। देखो, आज के टाइम पे क्या हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि कॉलेज ऑफ आर्ट में बेसिकली कॉलेज ऑफ आर्ट हो गया या फिर बच्चे हो गया। मेरे पास एक बच्चे का मैसेज भी आया था, वो कहता सर आप प्रोटेस्ट कर दो कॉलेज के खिलाफ, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो बहुत गुस्से में हैं बच्चे इस चीज़ को लेकर कि उनके नंबर 250 नंबर आए हैं और किसी के 300 आए हैं, उनका फिर भी नाम सेलेक्ट नहीं किया। ठीक है। कुछ कुछ जगहों पे मिसप्लेस किया है यहाँ पे चीज़ों को। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कॉलेज से बेसिकली, अगर कॉलेज का कोई टीचर इस वीडियो को देख रहा है, कोई भी देख रहा है, तो बेसिकली ये एक छोटा सा एक सजेशन है मेरी मेरी तरफ से कि देखो, हो क्या रहा है बेसिकली, इसमें सिर्फ बच्चों का ही नुकसान नहीं हो रहा बल्कि इसमें कॉलेज का भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है कि जो बच्चा एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकता था, जो कॉलेज का नाम रोशन कर सकता था। कॉलेज का नाम किससे होता है? वो बच्चों से ही तो होता है ना नाम। अगर कोई बच्चा कल को जाके बड़ा आर्टिस्ट बनता है तो कॉलेज का नाम होता है। पहले के टाइम पे जो आर्टिस्टों ने इतना बड़ा नाम किया है, उस वजह से आज कॉलेज ऑफ आर्ट बना है। ठीक है। और उसी वजह से कॉलेज ऑफ आर्ट का इतना नाम हुआ है। और आज वही कॉलेज बेसिकली उन्हीं बच्चों के साथ गलत कर रहा है। जो बच्चे आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, जो बच्चे अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हीं के साथ आज गलत हो रहा है। अच्छा नंबर स्कोर कर रहे हैं फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, और कम नंबर वाले का ले लिया। और सबसे बड़ी बात, कॉलेज ऑफ आर्ट बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहा इस चीज़ के अंदर कि भाई आप कितने नंबर में कितने सिलेक्शन करते हो। हमारे पास बच्चे पूछते हैं कमेंट में, इसमें मैसेज के, सर क्या प्रेफरेंस लिस्ट है, कितने में जो है हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे 200 नंबर आए हैं, क्या मैं फॉर्म भरूँ, क्या ये है क्या वो है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप एटलीस्ट इतना बताओ, ट्रांसपेरेंसी रखो कि आप कितने नंबर वालों को सिलेक्ट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। इतनी सिलेक्शन मतलब इतनी आप ट्रांसपेरेंसी एटलीस्ट इतनी रखो, क्या इतने से इतना वाला जो है स्कोर करेगा तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। दूसरी बात, अगर ये जो ट्रांसपेरेंसी वाला जो सिस्टम है, क्योंकि हर कॉलेज ये सिस्टम लेके चल रहा है, हर कॉलेज ट्रांसपेरेंसी रख रहा है कि इतने नंबर लगो। बस ये चीज़ कॉलेज ऑफ आर्ट में ही नहीं हो रही है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि इतने बच्चे वालों को इतनी हम प्रेफरेंस लिस्ट है हमारी। ठीक है। एक तो बच्चा पहले सी पास कर रहा है। ठीक है। सी पास करने के बाद भी आप उसमें भी सिलेक्ट कर रहे हो कि हाँ इतने बच्चे हम सिलेक्ट करेंगे जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे पाएंगे। अब उसमें से भी बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटरेस्टेड नहीं होते। वो फिर क्या करते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है। अब कॉलेज को तो पता नहीं है कि ये सीरियस है कि नहीं है, वो तो सिलेक्ट कर ले रहा है, प्रैक्टिकल में नंबर अच्छे थे इसलिए। अब उस बच्चे को कोई लेना देना नहीं है बीएफए से, उसने तो बस साइड बाय साइड भर दिया, वो आ ही नहीं रहा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने के लिए। और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने नहीं आता, उसकी एक सीट खाली चली जाती है। अब उस चक्कर में क्या हो रहा है, जो बच्चा सीरियस था, उसके भले ही उसे 2-4 नंबर कम आए हों, उसका नंबर नहीं आया प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर, वो प्रैक्टिकल देने के लिए एलिजिबल ही नहीं हो पाया। ठीक है। और उसकी सीट बेसिकली, वो अगर आता प्रैक्टिकल अच्छा देता तो उसका सिलेक्शन कॉलेज ऑफ आर्ट में हो जाता, पर उस बच्चे की वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, जिस बच्चे ने मज़े मज़े में फॉर्म भर दिया। तो मैं उन बच्चों से भी ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप जो बच्चे मज़े मज़े में ये चीज़ कर रहे हैं, मज़े मज़े में दूसरे बच्चे की लाइफ क्यों ख़राब कर रहे हो अपने मज़े के चक्कर में। अगर आपको कॉलेज ऑफ आर्ट में इंटरेस्ट नहीं है, आपको आर्टिस्ट नहीं बनना, आपको बीएफए नहीं करनी, तो ऐसी मज़े मज़े में साइड बाय साइड भर दिया, ये मत करो ना। अगर आपके साथ कोई ऐसा करे, मान के चलो आप डॉक्टरी की फील्ड में हो और आपका आपका कोई सीट ऐसे करके ले जाए मज़े मज़े में, तो आपको कैसा लगेगा, जो आप हमारी फील्ड के बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हो। तो उन बच्चों से तो मैं यही बोलूँगा कि एटलीस्ट ये थोड़ी सी ये चीज़ रखें कि अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो बीएफए में, ठीक है, आपको कॉलेज ऑफ आर्ट में नहीं जाना है, आपको प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल ही नहीं देने आ रहा बच्चा, सोचो। क्योंकि हो सकता है वहाँ पे उसका कोई और एग्ज़ाम हो या वो इंटरेस्टेड ही नहीं है प्रैक्टिकल देने के लिए, उसने भर दिया और उस चक्कर में किसी और बच्चे की, जो बच्चा डिज़र्विंग था, उसकी सीट चली गई, वो बेसिकली एग्ज़ाम ही नहीं दे पाया। ठीक है। अब हो सकता है कि बच्चे तो इस चीज़ में चलो बच्चे हैं, लेकिन कॉलेज की तरफ से मैं यही बोलूँगा, कॉलेज को तो इतना रखना चाहिए कि भाई आप एटलीस्ट ये चीज़ रखो। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। पहले के टाइम पे तो ये होता था कि सभी बच्चे जाते थे प्रैक्टिकल देने के लिए। उस टाइम पे भी सभी लोग प्रैक्टिकल देने जाते थे ना। 3,000 बच्चे जाते थे, 4,000 बच्चे जाते थे, सभी लोग प्रैक्टिकल देने जाते थे। अभी इतने कम बच्चे प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं और बहुत से बच्चे उसमें से जो है प्रैक्टिकल देने नहीं जा रहे क्योंकि वो पढ़ाकू बच्चे हैं। तो आपको ये करना चाहिए, कॉलेज ऑफ आर्ट की जो सजेशन है मेरी तरफ से वो यही है कि आप बेसिकली जो प्रेफरेंस वाला सिस्टम है ये हटा दो आप, कि आप इतने बच्चे सेलेक्ट कर रहे हो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने के लिए। जिन बच्चों का सी पास हो गया है, सबको प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देने का पूरा ही अधिकार है, उनको प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम आप देने दो, ताकि वो बच्चे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दें। और जो बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है वो वैसे भी नहीं आएंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपका पूरा कॉलेज ही भर जाएगा, आप हैंडल नहीं कर पाओगे, इतनी सीट्स हैं, तो बेसिकली ऐसा होने वाला है नहीं, क्योंकि पहले भी जो बच्चे आते थे तब भी कौन सा आपका कॉलेज भर जाता था, नहीं भरता था ना तब भी। तो बेसिकली आप इतना कर सकते हो
कि जो भी बच्चे टाइम पे आ रहे हैं वो अपना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे पाएँ, ठीक है। जो भी बच्चों ने सीयूटी पास किया है, ऑलरेडी बच्चे जो है सीयूटी करके फ़िल्टर आउट हो चुके हैं, उन्हीं बच्चों को आप प्रेफ़रेंस लिस्ट ना बना के प्रैक्टिकल के लिए सभी को प्रैक्टिकली एलिजिबल रखो, सभी को प्रैक्टिकल देने दो। जो बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होगा, वो अपने आप ही कॉलेज में नहीं आएगा, और जो बच्चा डिज़र्विंग होगा, बेसिकली वो अपना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे पाएगा और अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम में कॉलेज ऑफ आर्ट में जाने का सपना भी पूरा कर पाएगा। और इससे फ़ायदा कॉलेज का भी है कि उनको अच्छे पके हुए बच्चे मिलेंगे, जिनका ड्राइंग अच्छा है, जिनका आर्ट वर्क अच्छा है। ना कि वो बच्चे मिलेंगे जो सिर्फ़ पढ़ाकू फील्ड से आ रहे हैं या फिर जिनको आर्ट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो कॉलेज को कहाँ लेके जाएँगे? ठीक है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है कि जो कॉलेज ऑफ आर्ट पहले था, आज कहीं न कहीं वो चीज़ खोती जा रही है हमसे। बच्चों से भी मैं यही बोलूँगा कि जो भी चीज़ हो रही है, देखो इस चीज़ से आपको डीमोटिवेट नहीं होना कि ये चीज़ हो रही है, वो चीज़ हो रही है, या देखो ये चीज़ें हर जगह हैं, हर फील्ड में ऐसा होता है। ठीक है, चाहे आप डॉक्टर बन रहे हो, आप इंजीनियर बन रहे हो, अभी आपने डॉक्टरी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आपने देखा था किस तरीके से कुछ जो बच्चे डिज़र्विंग नहीं थे उनको भी सिलेक्ट कर लिया था। तो ऐसा सबके साथ नहीं होता है, ठीक है। मेरे भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं कॉलेज ऑफ आर्ट में, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के गए हैं, जो डिज़र्विंग थे बच्चे, वो सभी सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, उनका नाम आया, वो सब एलिजिबल हुए हैं, उन्होंने अच्छे से स्टडी करी है, पढ़ाई करी है। तो मैं उन बच्चों से यही बोलूँगा कि जिनका पिछले साल नाम नहीं आया था इस वजह से, वो डिमोटिवेट ना हो। क्योंकि कई बार बच्चे इतना डिमोटिवेट हो जाता है कि वो सोचता है कि अब मैं एग्ज़ाम ही नहीं दूंगा, अब मैं ये करूँगा ही नहीं, मैं ये लाइन ही छोड़ दूंगा। तो वो चीज़ आपको आपको हार नहीं माननी। देखो ये सब मुसीबतें लाइफ में आती रहती हैं, ठीक है। आप सिर्फ एक बार में ही हार मान जाओगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको 2-3 अटैम्प्ट तो एटलीस्ट गवर्नमेंट कॉलेज के लिए देने चाहिए। फर्स्ट टाइम आप अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ या मिसप्लेस हो गया, कोई बात नहीं, अब अगले साल तैयारी करो, अगले साल एग्ज़ाम दो, अगले साल आपका हो जाएगा एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर। अगर नहीं हो पा रहा तो अगले साल दो। एटलीस्ट मैं हर बच्चे से यही बोलता हूँ कि कम से कम 3 अटैम्प्ट तो दो, ठीक है। अगर आपका 3 अटैम्प्ट में नहीं होता है, तब आप प्राइवेट कॉलेज के लिए जा सकते हो, या साइड बाई साइड आप प्राइवेट कॉलेज भी जा सकते हो और 2-3 अटैम्प्ट भी एक्स्ट्रा दे सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। ठीक है, आप इस तरीके से भी चल सकते हो अगर आपको अपना साल बचाना है तो। तो मैं यही बोलूँगा उन बच्चों से कि परेशान बिल्कुल ही मत हो, दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती है, ठीक है। आपको आर्टिस्ट बनना है, अपनी स्किल इम्प्रूव करनी है, आपको अपनी स्किल इम्प्रूव पे ध्यान देना चाहिए, आपको अपनी प्रैक्टिकल स्किल को इम्प्रूव करना चाहिए साथ साथ में, ठीक है। ये नहीं कि हम हार मान के बैठ गए कॉलेज की वजह से, क्योंकि देखो पॉलिटिक्स हो गई या ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया में हर चीज़ के अंदर हैं। आप चाहे आर्टिस्ट बनो, आप चाहे इंजीनियर बनो, आप चाहे पॉलिटिशियन बनो, कोई भी फील्ड में चले जाओ, हर जगह आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी कि जो बच्चा डिज़र्विंग नहीं था उसको सिलेक्ट कर लिया। कई बार ऐसी चीज़ें हो गई, कई बार मिसप्लेस हो गई चीज़ें, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि कॉलेज की भी गलती नहीं होती, कि बहुत सारी चीज़ें उसको मैनेजमेंट में करनी होती है, और कई बार दूसरे बच्चों की गलती होती है। तो ये चीज़ों से जो बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, बेसिकली मैं उनको बोल रहा हूँ कि आप डिमोटिवेट ना हो, ठीक है, परेशान ना हो। और क्योंकि जितनी मुसीबतें आप अपनी फील्ड के अंदर देख रहे हो ना, और आपको दूसरे की फील्ड में आपको घी ज़्यादा, बेसिकली बोलते हैं ना, दूसरे की थाली में ज़्यादा आपको वो दिखाई देता है घी, ये कहावत है ना। ये हमारी फील्ड के अंदर जितना हमें कंफर्ट मिल रहा है ना, उतना कंफर्ट दूसरी फील्ड में भी नहीं है। इंजीनियर में जाओ, डॉक्टरी में जाओ, वहाँ जितनी ज़्यादा मेहनत है, वहाँ जितनी ज़्यादा स्ट्रगल है, वहाँ जितना ज़्यादा क्या बोलते हैं ना, दिमाग लगाना पड़ता है, और जितना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और जितना ज़्यादा पिसना पड़ता है, वहाँ पे पढ़ना पड़ता है, उतना हमारी फील्ड के अंदर उतनी मेहनत नहीं है। आप बोलोगे सर आप क्या बोल रहे हो, आर्टिस्ट बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, करनी पड़ती है, लेकिन जब आप पैशनेट हो ना अंदर से, तो आपको मेहनत मेहनत नहीं लगती। हमने इतनी मेहनत करी यहाँ तक आने के लिए, लेकिन हमें वो मेहनत मेहनत कभी फील नहीं हुई कि हाँ हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, ठीक है। आपको ये खेल लगता है, आप ड्राइंग बना रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, आप अपनी पैशन वाली फील्ड को एंजॉय भी कर रहे हो साथ साथ में। तो यहाँ पे आपको उतनी मेहनत नहीं है जितनी आपको दूसरी फील्ड्स के अंदर आपको स्ट्रगल और मेहनत करनी पड़ रही है। और ये चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ कि अगर मैंने आर्ट फील्ड ना चुनी होती और मैं किसी और फील्ड में गया होता, क्योंकि उस टाइम पे मैंने भी सोचा था कि मैं कोई और कोर्स कर लूँ, मैं होटल मैनेजमेंट कर लूँ, या फिर मैं कोई दूसरे कोर्सेज़ कर लूँ, ठीक है। फैमिली प्रेशर में आके या दूसरों के प्रेशर में आके, या फिर आर्किटेक्चर बन जाऊँ, इस तरह की प्रेशर बहुत आते थे फैमिली की तरफ से। लेकिन हमने भी आर्ट फील्ड को ही चुना, और मेहनत करके चीज़ें कर करके आज हम यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक एक चीज़ कर पाए, अचीव कर पाए कुछ। नहीं तो क्या होता कि हम भी कहीं 10-15 हज़ार की नौकरी कर रहे होते, बॉस की गाली सुन रहे होते और कहीं धक्के खा रहे होते। तो मैं ये चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से ही शेयर कर रहा हूँ कि ये छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं लाइफ में, इसको लेके परेशान मत हो। और कॉलेज से भी मैं यही चीज़ बोलूँगा कि आप बेसिकली जो प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे हो उसको, उसका झंझट हटाओ, और सीयूटी जिन जिन बच्चों ने सीयूटी क्रैक कर लिया है, सभी बच्चों को प्रैक्टिकल के लिए एलिजिबल कर दो,
ठीक है। जिन बच्चों को नहीं देना होगा एग्ज़ाम वो नहीं देंगे, उस चक्कर में जो बच्चे डिज़र्विंग हैं वो तो कम से कम नहीं रहेंगे, वो तो अपना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे पाएंगे एटलीस्ट। कम से कम ये चीज़ पहले तो नहीं थी, पहले सभी लोग प्रैक्टिकल तो दे पाते थे। अब अपने प्रैक्टिकल के लिए भी अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर रहे हो, उसमें भी आप वो भी नहीं बता रहे कि हाँ इतने नंबर बच्चे वाला सिलेक्ट हो रहा है। तो ये चीज़ मैं कॉलेज से बोलूँगा। इसमें बच्चों का, अगर आप सोच रहे हो बच्चों का नुकसान है, इसमें कॉलेज का नुकसान है मेन। ठीक है। तो अच्छे अच्छे आर्टिस्ट कैसे मिलेंगे फिर कॉलेज को, ये था इस वीडियो में, और ये चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी क्योंकि काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इंपॉर्टेंट बात थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। ठीक है। और जिन भी स्टूडेंट्स को अपनी तैयारी अच्छे से तैयारी करनी है, हमारे न्यू बैच स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, क्लासेस के लिए। और आपकी एंट्रेंस की क्लासेस चालू हो गई है, साथ में आपकी हॉबी कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज भी आपके न्यू बैच के लिए स्टार्ट हो गए हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स को BA एंट्रेंस की तैयारी करनी है वो क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, अपना प्रैक्टिकल और मजबूत कर सकते हो। जिन बच्चों का पिछले साल नहीं हुआ था, ठीक है, वो भी अपनी प्रैक्टिकल की तैयारी और अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। और अपने काम को और मजबूत कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें, आर्ट फील्ड की चीज़ें आपकी पूरी लाइफ काम आने वाली हैं। ठीक है। ये कोई थ्योरी नहीं है कि आपने 1 महीने करा और भूल गए। ये आपकी पूरी लाइफ काम आएगी कि फंडामेंटल कैसे बनाने हैं, स्टिल लाइफ कैसे बनानी है। ठीक है। फेसिस फिगरेटिव कैसे बनाना है इमेजिनेशन से। तो ये बेसिकली ऐसी चीज़ें जो पूरी लाइफ काम आती है आपके। और आपको हॉबी कोर्स करना है या आपको सर्टिफिकेट कोर्स करना है तो वो भी आप कर सकते हो। नीचे अकेडमी का नंबर शो हो रहा है, आप इसमें सारी डिटेल्स ले सकते हो। ठीक है, मैसेज करके। और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। कोई भी चीज़ है, कोई भी बात करनी है, आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। ठीक है।